हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रश्न ये है कि द सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक कृति किस विचारक की है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोगों से किधर में कन्फ्यूजन हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप लोग 90% लोगों ने जो है वो आर के मर्टन को वोट किया था, वहीं पे 10% जो है वो टालकट पार्सन्स को वोट किए थे। आखिर में करेक्ट आंसर क्या है, ये इसमें आप लोगों को किधर कन्फ्यूज़न है। आर के मर्टन की जो बुक है आप लोगों को पता होगा, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये बुक जो है ये आर के मर्टन के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक से इस द सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी में आप लोगों को किधर कन्फ्यूजन हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आर के मर्टन ने ऐसी कोई बुक लिखी ही नहीं है। मॉडर्न सोशियोलॉजी पे आर के मर्टन ने किधर बुक लिखी है। दूसरी बात ये है कि हम लोग ऑलरेडी अपना पिछला जो लेक्चर था टालकट पार्सन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है पिछला लेक्चर उसमें डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को बार बार ये बताया है कि जो भी लेक्चर्स होते हैं उनको थोड़ा सा आप लोग केयरफुली सुना करिए। ऐसे किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते हैं। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम सामने है। मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये एक जनरल डिस्कशन है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा मतलब कि क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने इसको किया है। करेक्ट आंसर मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि कौन सा है। टालकट पार्सन्स जो हैं वो करेक्ट आंसर हैं। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम्स अभी जो चाहे वो जो लोग नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी एग्ज़ाम सामने आने वाला है दिसंबर में। वहीं पे पीजीटी का एग्ज़ाम है तो पीजीटी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अगर इस प्रकार की प्रिपरेशन रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आप लोगों को जो टालकट पार्सन्स का मैंने लास्ट लेक्चर बताया था उसमें बहुत ही क्लियरली मैंने उनकी 3-4 पुस्तकों का नाम दिया है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टालकट पार्सन्स का जो बुक है, एक तो हम लोग पहला बुक को सोसा के नाम से जानते हैं। इसको और कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सोसा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, या फिर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। तो ये जो है ये बुक इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और साथ ही जो है सोशल सिस्टम, ये एसएस के नाम से हम लोग इनकी दूसरी बुक है। तो सोशल सिस्टम, ये 2 बुक जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, लेकिन कुछ इनकी बुक्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर देखने को मिलती हैं। जल्दी हमें ये देखने को नहीं मिलती है, जिसको मैंने इसीलिए कहा था कि इग्नू सीरीज़ को आप लोग कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। इग्नू सीरीज़ में मैंने लगभग 3-4 बुक उनकी हैं जो कि इनसे अलग हैं, और मैंने उनके बारे में डिस्कस भी किया था, हाईलाइट भी किया है। और मैंने कहा था कि आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा। मैंने इसी को क्रॉस चेक करने के लिए नेक्स्ट डे क्वेश्चन पुटअप किया था, जो कि आप लोगों में से आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ 10% जो है वो करेक्ट आंसर दिए हैं, 90% लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीरियसली करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपटीशन कितना टफ होता है। यहाँ पे अगर आप लोगों को फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है कि नहीं आर के मर्टन के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि ये बुक इन्होंने लिखी है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इमेज एक दिखाती हूँ। आप लोगों को यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है टालकट पार्सन्स सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि इस प्रकार से ये बुक जो है ये टालकट पार्सन्स के द्वारा लिखी गई है, या फिर हम ये जो बुक है मॉडर्न सोशियोलॉजी ये करके भी टालकट पार्सन्स के द्वारा लिखी गई है। यहाँ अगर कन्फ्यूज़न की बात करूँ तो आप लोग जो पिछला लेक्चर है उसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि टालकट पार्सन्स के द्वारा सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी लिखी गई है बुक। वहीं पे सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये ब्लर है इमेज, ये आर के मर्टन के द्वारा लिखी गई है।
तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें अब हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है कि दोनों विचारकों की बुक्स जो हैं वो अलग अलग हैं। थैंक यू।